हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पॉटिफाई के वेबसाइट का क्लोन बनाएंगे सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना VS कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। एंड इस फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस ऐड किए जो हम लोग वेबसाइट में यूज़ करेंगे। तो ये सारे इमेज मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक के थ्रू। बट आप लोग ये सेम इमेज किस तरह से वेबसाइट से खुद डाउनलोड कर सकते हो उसका भी शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद आप लोगों को किसी भी लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आप लोग किसी भी वेबसाइट से कोई भी इमेज बहुत ईज़िली डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पे इसके कोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ स्पॉटिफ़ाई की वेबसाइट पे। तो आते हैं हम लोग गूगल पेज पे एंड यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेबसाइट सर्च करूँगी स्पॉटिफ़ाई। एंड ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है ये मैं ओपन कर रही हूँ। तो ये देख सकते हो आप स्पॉटिफ़ाई का जो वेबसाइट है ये कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड है इसका। यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में कुछ नेविगेशन ऐड किए गए हैं, होम, सर्च, लाइब्रेरी। एंड यहाँ पे एक और सेक्शन बनाया गया है जिसके अंदर हम लोग इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी जो सेक्शन है ये हमारा मेन सेक्शन है जिसमें एक नेविगेशन बार बनाया गया है जहाँ पे साइन अप एंड लॉगिन बटन बनाए गए हैं। एंड ये देख सकते हो आप यहाँ पे जितने भी सेक्शन है सारे यहाँ पे सिमिलर है, तो मैं यहाँ पे सारे सेक्शन को ऐड नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे कुछ सेक्शन ऐड करके दिखाऊंगी आप लोग को। एंड उसके बाद आप लोग खुद ही सारे सेक्शन बहुत आसानी से ऐड कर लोगे। एंड यहाँ पे हम लोग और नीचे आते हैं स्क्रॉल करके। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप फुटर भी बनाया गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स भी ऐड किए गए हैं। एंड यहाँ बॉटम में एक ग्रेडियंट कलर ऐड किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। एंड इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड किए गए हैं एंड राइट साइड में एक साइन अप बटन भी ऐड किया गया है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं HTML और CSS को यूज़ करके। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग इसकी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन है, ये लेफ्ट सेक्शन हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग VS कोड पे। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं index.html HTML के लिए, और एक दूसरा फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे style.css जिसमें हम लोग CSS के कोड को लिखेंगे। तो ये दोनों फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब आ जाते हैं index.html में, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है हम लोगों को। एंड यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे टाइटल। तो टाइटल में मैं बस लिख दे रही हूँ अभी स्पॉटिफाई। एंड यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रही हूँ वेब कोडिंग। तो ये टाइटल ऐड हो गया। नाउ हम लोगों ने जो CSS फाइल बनाई है इसे भी हम लोग लिंक कर लेते हैं। एंड अब हम लोग इसे अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ प्रीव्यू पे भी ओपन कर सकते हैं, बट मुझे ब्राउज़र पे ओपन करना सही लगता है। तो यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक किया मैंने। ये यहाँ ब्राउज़र पे ओपन हो चुका है। तो देख सकते हो ये यहाँ पे लोकल होस्ट पे है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पे टाइटल तो हमने ऐड कर दिया। ये स्पॉटिफाई का रियल वेबसाइट है। इसका टाइटल और हमारा टाइटल डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो टाइटल है स्पॉटिफाई की वेबसाइट पे, यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है। इस इमेज को हम लोग फेविकॉन बोलते हैं या फिर फेविकॉन आइकन भी बोलते हैं। तो किस तरह से यहाँ पे टाइटल में फेविकॉन आइकन ऐड किया जाता है, ये अभी तक मैंने किसी भी वेबसाइट में नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ इसमें। तो सबसे पहले तो हमें ये आइकन चाहिए स्पॉटिफाई का। तो ये यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्च करती हूँ गूगल पे स्पॉटिफाई लोगो। ये सर्च किया मैंने। ये वाला जो इमेज है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसे डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर में रख के भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसके लिंक के थ्रू इसे ऐड करूँगी। तो कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने। अभी आते हैं VS कोड पे। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे फेविकॉन आइकन ऐड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, ये हम लोग ऐड करते हैं हेड टैग के अंदर, जहाँ पे मेटा लिंक्स और CSS फाइल हम लोग लिंक करते हैं। वहीं पे हम लोग फेविकॉन आइकन भी ऐड करते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज़ करते हैं, जैसे CSS ऐड करते हैं सेम वैसे ही। बट यहाँ पे REL एट्रीब्यूट के अंदर ये जो स्टाइल शीट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइकन। एंड इस href एट्रीब्यूट के अंदर जो हमने कॉपी किया था लिंक, इमेज के लिंक को यहाँ पे ऐड करेंगे। ये ऐड कर दिया मैंने। वर्ड रैप कर लेती हूँ कोड को। तो ये देख सकते हो हमारे टाइटल में भी सेम इमेज ऐड हो गया है। तो अभी ये बिल्कुल टाइटल तो हमारा बिल्कुल क्लोन हो चुका है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बॉडी सेक्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ बॉडी के अंदर हम लोग सबसे पहले तो एक डिव लेंगे और इसमें क्लास देते हैं साइड बार, क्योंकि सबसे पहले हम लोग साइड सेक्शन ही डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि ये वाला सेक्शन है। तो इसे मैं यहाँ पे ओपन रखती हूँ अभी। तो सबसे पहले हम लोग अभी आते हैं CSS में, और जितने हम लोग HTML में कोड करेंगे उतने हम लोग CSS भी ऐड करते जाएँगे। तो यहाँ CSS में सबसे पहले तो हम लोग जो डिफ़ॉल्ट CSS ऐड करते हैं सारे प्रोजेक्ट में, वो ऐड कर लेते हैं। बॉक्स साइज़िंग करेंगे, बॉर्डर बॉक्स, ये इतना हो गया। एंड अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग बॉडी टैग को। एंड बॉडी टैग के अंदर सिर्फ अभी एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करूँगी मैं।
एंड यहाँ पे देखते हैं अपने वेबसाइट पे, ये देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो गया, पूरा ब्लैक हो गया है। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये साइड वाला सेक्शन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास दिया है साइड बार। तो इस क्लास को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, डॉट साइड बार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो क्लास मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उसका सजेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था। उस एक्सटेंशन का नाम है HTML2 CSS। ये वाला जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन अगर आप लोग इंस्टॉल कर लेते हो, तो आपको भी ये सारे सजेशन देखने को मिल जाएँगे। जो भी आपने HTML में क्लास ऐड किया होगा, वो आपको CSS में ऑटोमैटिक सजेस्ट कर देगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो इसे। ठीक है, अभी इसे क्लोज़ करते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये साइड बार डिज़ाइन करने में हमें करना क्या है। सबसे पहले तो देख सकते हो ये जो साइड बार है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हम इसमें सबसे पहले तो विड्थ ऐड करेंगे। तो मैं इसे 300 पिक्सल की विड्थ देती हूँ। एंड यहाँ पे अभी हम लोग पहले अपने पेज पे आ जाते हैं। तो अभी बस विड्थ ऐड किया है, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करती हूँ। हम लोग इसके बैकग्राउंड को भी ब्लैक ही रखने वाले हैं, बट मैं यहाँ पे दिखाने के लिए एक कलर ऐड कर दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को दिखे कि ये आखिर ऐड कहाँ पे हो रहा है। तो अभी इतना हो गया, हम लोगों को क्या करना है, ये जो साइड बार है इसे अपने पोजीशन पे फिक्स्ड करना है। तो यहाँ पे पोजीशन का यूज़ करेंगे हम लोग एंड इसे हम लोग दे देंगे पोजीशन फिक्स्ड। एंड ये कहाँ पे फिक्स्ड करना है हम लोगों को? लेफ्ट साइड में फिक्स्ड करना है। तो यहाँ पे टॉप से कर देते हैं 0, लेफ्ट से भी करेंगे 0 एंड यहाँ पे बॉटम से भी हम लोग इसे 0 दे देंगे। तो अब देख सकते हो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा हमारा साइड बार है। बट इसके बैकग्राउंड को भी हम लोग ब्लैक ही रखने वाले हैं। ये मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए अलग कलर ऐड किया है। इसे हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे कंटेंट ऐड करने के बाद। तो अभी तक हमने सिर्फ साइड बार ही क्लास बनाया है। तो यहाँ पे अब हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं। तो अभी आते हैं स्पॉटिफ़ाई की वेबसाइट पे एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक साइड बार के अंदर हम लोग एक डिव लेते हैं और इसमें क्लास दे देते हैं साइड बार नैव। अपने अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी क्लास नेम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये लोगो ऐड करना है। तो इस साइड नैव के अंदर अगेन एक डिव लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं लोगो। तो इस लोगो को ऐड करने के लिए हम लोग IMG टैग का यूज़ करेंगे और इस IMG टैग को मैं एंकर टैग के अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे एक एंकर टैग ऐड किया, इसके अंदर एक IMG टैग ऐड करते हैं और यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग इमेज ऐड करेंगे। तो मैंने इमेज ऑलरेडी ऐड करके रखा है अपने फ़ोल्डर में। ये देख सकते हो लोगो न्यू, ये वाला जो इमेज है, ये वाला लोगो है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देख सकते हो ये लोगो यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये तो हमने लोगो ऐड किया। अभी यहाँ पे बाकी जो कंटेंट है, होम और सर्च, ये 2 आइटम्स यहाँ पे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ देख सकते हो, ये जो सारे नैव आइटम्स हैं, इसके लिए यहाँ पे अलग-अलग बॉक्सेस बनाया गया है। फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, इसमें लोगो है और ये होम आइकन है और ये सर्च है। बाकी अगेन एक बॉक्स बनाया गया है, जिसके अंदर ये सारे कंटेंट ऐड किए गए हैं। तो हम लोगों को भी इस तरह से बॉक्स बनाना है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में लोगो ऐड करना था, लोगो ऐड हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट का यूज़ करेंगे, ये आइटम्स ऐड करने के लिए। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे एंड इसके अंदर 2 LI आइटम्स चाहिए एंड LI के अंदर एंकर टैग लेंगे। तो ये मैंने शॉर्टकट के थ्रू यहाँ पे ऐड किया एंड यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस LI के अंदर हम लोगों को आइकन्स चाहिए और ये टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो आइकन्स के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक स्पैन टैग ले लेते हैं और इस स्पैन के अंदर आइकन्स को लेके आएँगे हम लोग एंड दूसरा एक स्पैन टैग लेंगे एंड इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ होम एंड ये पहले वाले स्पैन में हमें आइकन्स ऐड करना है। तो आइकन्स के लिए हम लोग अगेन फॉन्ट ऑसम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फॉन्ट ऑसम के CDN को हमें यहाँ पे लिंक करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग गूगल पेज पे और सबसे पहले सर्च करते हैं फॉन्ट ऑसम CDN। तो ये पहली वेबसाइट पे आना है, इसके लिंक टैग को कॉपी करना है यहाँ से और ये जो हमने यहाँ पे लिंक ऐड किए हैं, इसके जस्ट नीचे इसे ऐड कर देना है। ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम लोग चले आएँगे फॉन्ट ऑसम की साइट पे और हमें यहाँ पे चाहिए होम आइकन। तो ये देख सकते हो होम आइकन हमें मिल गया है। इसे कॉपी किया मैंने और ये जो फर्स्ट वाला स्पैन है, इसके अंदर इसे ऐड कर दिया मैंने। तो अभी देखते हैं अपने पेज पे एक बार, ये देख सकते हो ये होम आइकन और ये टेक्स्ट दोनों यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अभी होम हो गया ये, अब हम लोगों को ये सर्च आइकन ऐड करना है और सर्च टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसे भी हम लोग सेम LI के अंदर ही ऐड करेंगे। इसे पूरा मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ। ये 2 लिस्ट आइटम ऐड हो गए पहले बॉक्स में। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे सर्च एंड फर्स्ट वाले में सर्च आइकन ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे आते हैं फॉन्ट ऑसम पे। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे सर्च आइकन दिख रहा है, तो डायरेक्टली इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ क्लिक करके एंड इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अभी हमारा ये जो फर्स्ट बॉक्स है इस साइड नैव बार में, इसका कंटेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी हम लोग इसे सबसे पहले स्टाइल कर लेते हैं। तो साइड बार क्लास को हमने स्टाइल कर लिया है ऑलरेडी। ये जो साइड बार नैव हमने बनाया है, इसे हम लोग स्टाइल करेंगे। तो यहाँ साइड बार नैव में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिया मैंने एंड ब्लैक कलर से थोड़ा
लाइट कलर मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं ब्लैक कलर ऐड करती हूँ सबसे पहले एंड यहाँ पे इसे स्क्रॉल करके थोड़ा इसे लाइट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉटिफ़ाई की वेबसाइट पे। सेम हमें कुछ ऐसा ही कलर यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड किया है मैंने, देखते हैं बाकी। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कलर ऐड हो चुका है। बट अभी ये लोगो का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग पहले इसे यहाँ पे टिक कर लेते हैं। तो इसे यहाँ पे टिक करने के लिए सबसे पहले तो साइड बार नैप क्लास को सेलेक्ट करते हैं। देन हम लोग सेलेक्ट करते हैं लोगो एंड इसमें हम लोग विड्थ देते हैं 120 पिक्सल एंड सेम इसी क्लास को अगेन यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे और इस लोगो क्लास के अंदर हमने IMG टैग लिया है। तो यहाँ पे इसके विड्थ को कर देते हैं 100%। अभी ये लोगो यहाँ पे छोटा हो गया है। तो अभी जो हमने बैकग्राउंड ऐड किया है साइड बार नैम में, ये बैकग्राउंड इस पूरे साइड बार पे ऐड हो रहा है, तो इसमें हम लोग पैडिंग ऐड कर देते हैं ताकि इसके अंदर हम लोग जो भी कंटेंट ऐड करेंगे, अब हमारा ये बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर कि ये एक बॉक्स यहाँ पे बन रहा है। तो अभी हम लोग इस साइड बार में जो बैकग्राउंड ऐड किया मैंने, इसे अब हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। तो हटाने से अच्छा है मैं इसे पूरा ब्लैक कर ही देती हूँ यहाँ पे। तो अभी ये पूरा ब्लैक हो गया एंड नाउ हम लोग ये साइड बार नैप जो है इसे हम लोग अच्छे से स्टाइल करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं 10 पिक्सल, इसके कॉर्नर थोड़े राउंडेड हो जाएँगे एंड यहाँ पे भी हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे। तो टॉप और बॉटम से मैं 20 पिक्सल ऐड करती हूँ एंड लेफ्ट राइट से करते हैं 10 पिक्सल। अब हम लोग ये जो आइटम्स ऐड किए हैं होम और सर्च, इसे हम लोग स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करते हैं, साइड बार नैप एंड इसके अंदर जो हम लोगों ने लिस्ट बनाया है यूएल, यहाँ पे हम लोग करेंगे लिस्ट स्टाइल नन। नाउ यहाँ पे हम लोग यूएल के अंदर जो एलआई है इसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसे मैंने डुप्लीकेट किया यहाँ पे और यूएल के बाद ऐड करेंगे एलआई और एलआई में यहाँ पे बस पैडिंग ऐड करेंगे। टॉप और बॉटम से मैं ऐड करती हूँ 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो ये देख सकते हो ये बिल्कुल लोगो के नीचे ऐड हो चुका है एंड सेम अभी अगेन मैं इसे डुप्लीकेट करूँगी यहाँ पे और एलआई के अंदर हमने ऐड किया है एंकर टैग। तो यहाँ पे सबसे पहले एंकर टैग को सेलेक्ट करने के लिए ए टैग को यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो अंडरलाइन जो दिख रही है इसे यहाँ से हटाते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन एंड इसके कलर को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका जो कलर है बिल्कुल व्हाइट नहीं है, थोड़ा ग्रे है। तो यहाँ पे मैं एक कलर कोड यूज़ करूँगी। यहाँ पे बॉडी में हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली मैं ऐड करती हूँ एरियल। तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे सही दिख रहा है, इसे रहने देते हैं। एंड नाउ यहाँ पे हम लोग बाकी के सीएसएस ऐड करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे करते हैं 16 पिक्सल। इसे हम लोगों को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे फ़ॉन्ट वेट 600 करते हैं। ये यहाँ पे बोल्ड हो गया है। एंड अब ये जो आइकन ऐड किया है हमने, होम आइकन और सर्च आइकन, इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो इस पूरे क्लास को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये आइकन हमने ऐड किया है एंकर टैग के अंदर। तो यहाँ पे ए के बाद मैंने आई ऐड किया। तो यहाँ पे आइकन जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो आइकन में सबसे पहले इसके साइज़ को थोड़ा यहाँ पे बढ़ाएँगे। तो 20 पिक्सल करते ही, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है। यहाँ पे हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे राइट साइड से, ताकि टेक्स्ट और आइकन के बीच में थोड़ा स्पेस ऐड हो जाए। तो 10 पिक्सल ऐड किया मैंने, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स था, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड इसी तरह से अब हम लोगों को ये जो नीचे वाला बॉक्स है साइड बार में, इसे हम लोगों को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग वापस से आते हैं index.html में और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो पूरा साइड बार नैप वाला सेक्शन बनाया है मैंने, इसे यहाँ से मैं कॉपी करूँगी, पूरा का पूरा। इसे कॉपी किया मैंने एंड सेम इसके बाद ये जो साइड बार हमने बनाया है, इसके अंदर ही रहेगा ये, इसका क्लोजिंग डिव यहाँ पे है। ये चेक करने के लिए हम लोगों के पास एक शॉर्टकट की होता है, शिफ्ट अल्ट और राइट एरो जैसे ही प्रेस करेंगे, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये क्लास का क्लोजिंग डिव कहाँ पे है। ये देख सकते हो आप, इसके अंदर ये सारे कंटेंट है। इस पूरे कंटेंट को हम लोग इसके अंदर ही ऐड करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट बॉक्स बनाया था, ये हमारा हो जाएगा सेकंड वाला बॉक्स, इसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये देख सकते हो ये बॉक्स यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी दोनों बॉक्स के बीच में हमें स्पेस ऐड करना है। तो यहाँ पे आते हैं सीएसएस में और ये जो साइड बार नैप है, यहाँ पे अगर हम लोग मार्जिन ऐड कर दें बॉटम से, तो दोनों बॉक्स के बीच में स्पेस ऐड हो जाएगा। 10 पिक्सल की मार्जिन ऐड करती हूँ मैं, ये देख सकते हो। तो ये 2 बॉक्स अब यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हम लोगों को ये सारे सीएसएस अब फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने बॉक्स के लिए ऐड किया था। अभी हम लोग सिर्फ़ इसके अंदर के कंटेंट को चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये लोगो नहीं चाहिए सेकंड बॉक्स में, तो इसे पूरा यहाँ से हटाते हैं। ये हट गया यहाँ से एंड यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है ये योर लाइब्रेरी। तो यहाँ पे होम की जगह हम लोग लिखेंगे योर लाइब्रेरी। इसे हम लोग अपने पेज पे देखते हैं, ये देख सकते हो ये टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो योर लाइब्रेरी है, यहाँ पे लास्ट में एक प्लस का आइकन ऐड किया गया है और यहाँ पे इसके आइकन को भी चेंज करना है। तो सबसे पहले इस आइकन को यहाँ से हटाते हैं। ये कौन-सा आइकन है, इसे क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, तो कुछ सिमिलर सा आइकन यहाँ पे हम लोग सर्च करके देखते हैं, कुछ अगर मिले तो। यहाँ पे मैं अभी सर्च करती हूँ लाइब्रेरी, तो ये वाला जो फर्स्ट आइकन है मैं इसे ऐड कर ले रही हूँ। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो लाइब्रेरी आइकन
और इमेज के थ्रू भी इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे इसे ही ऐड कर रही हूँ। इसे हमें यहाँ पे ऐड करना है योर लाइब्रेरी के ऊपर वाले स्पैन में। यहाँ पे इसे ऐड कर दिया मैंने। तो ये देख सकते हो ये आइकन यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे लाइब्रेरी में हम लोगों को प्लस आइकन ऐड करना है लास्ट में। तो यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी हमने ऐड किया है, इसके स्पैन के अंदर हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे और यहाँ पे क्लास देते हैं, लाइब्रेरी लिख देती हूँ मैं। एंड यहाँ पे ये वाला जो डिव है साइड बार नैव, यहाँ पे हम लोग एक और क्लास ऐड करेंगे क्योंकि हम लोगों को इसमें कुछ अलग-अलग चीज़ें भी ऐड करनी है। तो इस क्लास के थ्रू हम लोग बाकी के सीएसएस इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स 2 क्लास इसे दे दिया है और यहाँ पे योर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी क्लास ऐड किया है। तो इतना तो हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो सर्च वाला यहाँ पे आइकन है, इसे हम लोग यहाँ से हटाएँगे। तो ये जो सेकंड वाला लिस्ट आइटम है, इसके अंदर जितने भी कंटेंट है, जो एंकर टैग है, स्पैन है, इन सबको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को अगेन ये बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स के अंदर इस तरह से स्क्रॉल बार भी ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना हम लोग करने क्या वाले हैं। ये लाइब्रेरी सेक्शन हमने ऐड कर दिया है। इस लिस्ट के अंदर ये जो सेकंड वाला एलआई है हमारा, इसके अंदर क्या करेंगे, एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे एक क्लास देते हैं। तो इसके लिए एक सूटेबल सा क्लास यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लास देती हूँ साइड बार एंड यहाँ पे दे देते हैं स्क्रॉल। एंड यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, इस स्क्रॉल बार के अंदर 2 बॉक्सेस बनाए गए हैं एंड ये 2 बॉक्स आपस में स्क्रॉल हो रहा है। इस स्क्रॉल बार के अंदर हम लोगों को 2 बॉक्स बनाना है, ठीक है? तो इस डिव के अंदर अगेन हम लोग एक डिव लेंगे, 2 बॉक्स बनाना है तो फर्स्ट वाला बॉक्स मैं बना रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक क्लास दे देती हूँ मैं, क्रिएट प्लेलिस्ट। तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर क्या है, ये टेक्स्ट ऐड करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं h4 टैग का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड किया गया है, क्रिएट योर फर्स्ट प्लेलिस्ट, ये ऐड हो गया। नाउ इसके बाद पैराग्राफ टैग लेंगे और इसके बाद जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हमें ऐड कर देना है। तो आप लोग ऐड कर लेना, मैं इसे थोड़ा जल्दी से ऐड करती हूँ। तो ये पैराग्राफ ऐड हो गया। नाउ ये बटन हमें बनाना है, तो सिंपली यहाँ पे बटन टैग ले लेंगे और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, क्रिएट प्लेलिस्ट। तो ये बटन भी यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये तो हो गया हमारा एक बॉक्स। इस स्क्रॉल बार के अंदर हमें 2 बॉक्स बनाने हैं ऐसे, या फिर हम लोग जितने चाहें उतने बना सकते हैं, बट यहाँ पे 2 ही है तो हम लोग 2 ही बनाते हैं। तो ये फर्स्ट बॉक्स है। एक और बॉक्स बनाना है तो इसे ही मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ। क्लासेस सारे सेम रहेंगे, आप लोग कंटेंट यहाँ पे चेंज कर लेना क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है, इसमें भी पैराग्राफ है, हेडिंग है और बटन है। तो ये कंटेंट आप लोग चेंज कर लेना, मैं इसे सेम ही रहने देती हूँ। हम लोगों को बस ये स्क्रॉल बार बनाना है। तो अभी इतना हो चुका है। ये सेकंड वाले बॉक्स को हम लोग स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लाइब्रेरी वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमें प्लस आइकन ऐड करना है। तो यहाँ पे आते हैं सीएसएस में। ये लाइब्रेरी टेक्स्ट में हमने क्लास ऐड किया है लाइब्रेरी। तो लिखा मैंने लाइब्रेरी एंड यहाँ पे प्लस आइकन ऐड करना है लास्ट में। तो आफ्टर एलिमेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे और इसमें हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे प्लस। ये देख सकते हो प्लस आइकन यहाँ पे ऐड हो गया है। एंड नाउ यहाँ पे फ्लोट का यूज़ करके हम लोग इसे राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो फ्लोट करेंगे राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखते हैं। इसमें चाहे तो हम लोग बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कर देते हैं, सेम कलर ऐड करते हैं, थोड़ा-सा इसे यहाँ पे लाइट कर लेंगे एंड इसमें हम लोग पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो 5 पिक्सल की पैडिंग ऐड करती हूँ चारों साइड से एंड इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं 50%, जिससे एक सर्कल की तरह ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा यहाँ पे हम लोग बड़ा करते हैं, तो 15 पिक्सल करती हूँ मैं। तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड पैडिंग जो भी ऐड की है इसे हटा देते हैं, सिर्फ़ आइकन यहाँ पे दिखेगा। नाउ हमारा मेन जो काम है, इस स्क्रॉल बार को बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आते हैं एचटीएमएल में एंड ये जो सेकंड वाली एलआई है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने लिया है साइड बार स्क्रॉल। बट इससे पहले हम लोग ये जो क्लास हमने बनाया है, इसे हम लोग स्टाइल करेंगे। मीन्स हमने जो बॉक्स बनाया है स्क्रॉल बार के अंदर, इसे हम लोग स्टाइल करेंगे। तो क्लास को सेलेक्ट किया मैंने एंड अगेन यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो बॉक्स में जो बैकग्राउंड ऐड किया मैंने, सेम यहाँ पे ऐड करती हूँ मैं और इसे थोड़ा-सा यहाँ पे लाइट कर लेंगे। थोड़ा और लाइट कर सकते हैं इसे। तो ये हो चुका है एंड सारे कंटेंट को हम लोग अच्छे से एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे पैडिंग। तो टॉप और बॉटम से मैं 30 पिक्सल ऐड करती हूँ, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल करते हैं। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह यहाँ पे दिख रहा है। तो बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 10 पिक्सल। तो इन दोनों बॉक्स के बीच में थोड़ा-सा स्पेस ऐड करना है। तो बॉटम से अगर मार्जिन ऐड कर दें 10 पिक्सल, तो ये देख सकते हो 2 बॉक्स यहाँ पे बन गया है। अभी हम लोगों को इसमें स्क्रॉल बार ऐड करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग ये दोनों बॉक्स हमने बनाया है साइड बार स्क्रॉल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो ये क्लास हम लोग सेलेक्ट करते हैं साइड बार स्क्रॉल। साइड बार स्क्रॉल सेलेक्ट किया मैंने। तो स्क्रॉल बार के लिए हम लोगों को करना क्या होता है, जब भी हमारा कंटेंट ओवरफ्लो होता है, तब हम लोग स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं। तो अभी हमारा कंटेंट तो ओवरफ्लो हो नहीं रहा है। ये देख सकते हो दोनों बॉक्स यहाँ पे प्रॉपर ऐड हो रहा है। तो ये कब ओवरफ्लो होगा, जब हम लोग इस साइड बार स्क्रॉल में एक हाइट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 120 पिक्सल की हाइट ऐड करती हूँ। तो ये देख सकते हो जैसे ही मैंने हाइट ऐड किया, तो ये जो सेकंड वाला बॉक्स है,
ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार के लिए हम लोग ओवरफ्लो वाई का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए एंड यहाँ पे कर देंगे ऑटो। ये देख सकते हो जैसे ही मैंने ओवरफ्लो वाई ऑटो किया, अब ये यहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड हो गया है। तो स्क्रॉल बार यहाँ पे ऐड तो हो चुका है, बट अब हम लोगों को इस स्क्रॉल बार को यहाँ पे स्टाइल करना होगा। तो इसके लिए हम लोग वेब किट का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वेब किट स्क्रॉल बार, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को यहाँ पे कर देती हूँ ट्रांसपेरेंट। अब हमें ये दिख ही नहीं रहा है, बट हमारा ये स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे। एंड सेम इसी क्लास को यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल बार के अंदर, जो कि होता है थंब। तो यहाँ पे इसके भी बैकग्राउंड को हम लोग ट्रांसपेरेंट रखेंगे और यहाँ पे विड्थ ऐड करेंगे। तो विड्थ मैं ऐड करती हूँ 10 पिक्सल। भी आपको ये कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे एक कलर ऐड करते हैं, सपोज मैं रेड ऐड करती हूँ, तो ये देख सकते हो आप। इसे हम लोगों को स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट रखना है, मीन्स अभी हमें ये नहीं दिखाना है। ये हम लोग कब दिखाएंगे, जब हम लोग हवर करके इस बॉक्स पे आएंगे। जैसा कि यहाँ पे भी देख सकते हो, अभी आपको नहीं दिख रहा है। जैसे ही हम लोग कर्सर लेके आ रहे हैं इस पे, तब हमारा ये स्क्रॉल बार दिख रहा है। तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो इसके लिए इस क्लास को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे हवर। यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट किया है, यहाँ पे एक कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं ऐड करती हूँ ग्रे कलर। हम देखते हैं, अभी ये देख सकते हैं, इसे 5 पिक्सल करते हैं। तो ये देखो जैसे ही हम लोग कर्सर को लेके आ रहे हैं इसके ऊपर, तो हमारा ये जो स्क्रॉल बार है ये हमें यहाँ पे दिख रहा है और ये इस तरह से स्क्रॉल भी हो रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे लाइट हो गया, इसे थोड़ा यहाँ पे हम लोग डार्क करेंगे। अभी देखते हैं, तो अब कुछ इस कलर का यहाँ पे दिख रहा है। तो इतना हो चुका है अभी। अब हम लोग ये जो बॉक्स के अंदर कंटेंट है, इसे हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास को सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट प्लेलिस्ट। इसके अंदर हम लोगों ने लिया है H4 टैग। तो यहाँ पे मैंने H4 टैग को सेलेक्ट किया। सबसे पहले इसके कलर को हम लोग यहाँ करते हैं व्हाइट। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे करेंगे 18 पिक्सल, 15 पिक्सल करते हैं। अभी इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट इस क्लास को डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे और H4 की जगह सेलेक्ट करते हैं ये जो हमने पैराग्राफ ऐड किया है। तो यहाँ पे कलर वाइट रहेगा। फॉन्ट साइज़ को करेंगे 11 पिक्सल, काफ़ी छोटा हो गया, 12 कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे। तो टॉप और बॉटम से मैं 12 पिक्सल ऐड करती हूँ, लेफ्ट राइट से 0। नाउ हम लोग आ जाते हैं बटन के ऊपर। यहाँ पे बटन को सेलेक्ट करते हैं एंड बटन को स्टाइल करना तो आप लोगों को आ ही गया होगा अभी तक। इसे मैं यहाँ से पूरा हटाती हूँ पहले। तो बटन में सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे पैडिंग। तो टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल करते हैं, लेफ्ट राइट से करते हैं 20 पिक्सल। इतना हो चुका है। मैं यहाँ पे सब कुछ ऐड कर रही हूँ जल्दी से, कि बटन को स्टाइल करना अभी तक आप लोग तो सीख ही चुके होंगे। यहाँ लेफ्ट राइट से जो 20 पिक्सल किया है, इसे थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ पे 15 पिक्सल करते हैं। तो ये देख सकते हो हमारा बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड दोनों बॉक्स के अंदर ये चीज़ें ऐड हो चुकी है। एंड यहाँ पे हम लोग मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं बॉटम से 10 पिक्सल। तो सेम है हमारा सब कुछ, यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम लोगों को ये सारे आइटम्स ऐड करने हैं। तो वापस से आते हैं HTML में। ये सब हम लोग ये साइड बार जो हमने बनाया है इसके अंदर ही करने वाले हैं। तो ये साइड बार का डिव है, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर ही इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक डिव लेते हैं और इसमें क्लास दे देते हैं। इसके लिए क्या क्लास दें हम लोग, यहाँ पे मैं क्लास दे देती हूँ प्राइवेसी। एंड ये सारे भी मैं लिस्ट के थ्रू ही ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक यूएल टैग लेते हैं, इसके अंदर लेंगे li और इसके अंदर लेंगे हम लोग एंकर टैग। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे 3 आइटम्स ऐड करने हैं। तो फर्स्ट li के अंदर 3 एंकर टैग ऐड करेंगे। तो इसी लाइन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ एंड ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी नहीं हो रहा है यहाँ से, तो टाइप कर लेते हैं जल्दी से। तो ये मैंने फर्स्ट लाइन यहाँ पे ऐड किया। अभी देखते हैं अपने पेज पे, ये देख सकते हो ये सारे यहाँ पे ऐड्स हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट इसी तरह से ये जो li हमने बनाया है इसे पूरा मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगी एंड यहाँ पे हम लोग अगेन li के अंदर के टेक्स्ट को चेंज करेंगे। ये सेकंड लाइन भी हो गया। अगेन इस li को यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं एंड लास्ट में मुझे बस एक ही चाहिए एंड यहाँ पे कुकीज़ ऑलरेडी एडेड है। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अभी हम लोग इसे स्टाइल करेंगे। तो आते हैं वापस से CSS में एंड यहाँ पे हम लोग अपने पेज को ओपन करते हैं एंड सबसे पहले हम लोगों ने जो एंकर टैग ऐड किया इस लिस्ट के अंदर, इसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके मेन क्लास को सेलेक्ट करते हैं जो कि मैंने बनाया प्राइवेसी। इसके अंदर जो यूएल है, इसके अंदर जो li है एंड इसके अंदर जो एंकर टैग है, सबको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग एंकर टैग में ऐड करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये अंडरलाइन को हटाने के लिए। एंड यहाँ पे इसके कलर को चेंज करेंगे। तो हमने ये सारे जो होम सर्च इसमें जो कलर ऐड किया, सेम वही कलर इसमें भी ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा इसे हम लोग लाइट कर लेते हैं यहीं से। तो ये यहाँ पे अभी दिख रहा है, ठीक है। इसके फॉन्ट साइज को यहाँ पे करेंगे 11 पिक्सल, काफ़ी छोटे हो गए ये, 12 पिक्सल कर लेते हैं। एंड फॉन्ट वेट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, मैं 600 यूज़ करती हूँ। तो अभी इतना हो चुका है। अभी इन सब के बीच में थोड़ा स्पेस भी ऐड करना है, तो यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेते हैं, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 6 पिक्सल। एंड नाउ हम लोगों ने जो प्राइवेसी के अंदर जितने भी क्लासेस ऐड किए हैं उन सबको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके मेन क्लास को सेलेक्ट करते हैं प्राइवेसी एंड इसके अंदर जो यूएल है, यहाँ पे हम लोग करेंगे लिस्ट स्टाइल नन
एंड इस क्लास को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ एंड यहाँ पे यूएल के बाद ऐड करते हैं एल आई एंड यहाँ पे हम लोग बॉटम से पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग बॉटम किया मैंने, 5 पिक्सल ऐड करती हूँ मैं एंड हमने जो मेन क्लास बनाया है प्रीवियसली, इसे मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करती हूँ एंड इसके अंदर हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट से मैं 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड करूँगी और लेफ्ट राइट से करना था मुझे टॉप बॉटम से 0 से थोड़ा और बढ़ाते हैं, 12 पिक्सल करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग टॉप से मार्जिन भी ऐड करेंगे 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, 20 की जगह मैं 30 भी कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग शायद मिस्टेक कर रहे हैं, ये जो पूरे कंटेंट है इस सेकंड बॉक्स के अंदर ही ऐड होना चाहिए था, बट ये सेकंड बॉक्स के अंदर ऐड नहीं हो रहा है। तो हमने शायद इसे सेकंड बॉक्स के बाहर ऐड कर लिया है। ओके, तो इसे मैं यहाँ से पूरा कट करती हूँ और ये है हमारा सेकंड बॉक्स, ये पूरा। तो इसके अंदर ही ऐड करना है, तो लास्ट वाले डिव को नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो अब ये इसमें ऐड हो रहा है। तो अभी हम लोग आते हैं सीएसएस में एंड यहाँ पे जो लेफ्ट राइट से पैडिंग ऐड किया मैंने, अब इसे हटाते हैं एंड टॉप से 10 पिक्सल की मार्जिन देते हैं। तो पूरा ही मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये जो हमने मेन क्लास में मार्जिन ऐड किया टॉप से, इसे भी मैं यहाँ से हटा के इस यूएल के अंदर ही ऐड कर देती हूँ एंड इस क्लास को अब हमें स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे यहाँ पे अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेन क्लास को सेलेक्ट करती हूँ, देन यूएल एंड देन अलाइ। इससे क्या होगा, प्राइवेसी के अंदर जो अलाइ है वही यहाँ पे सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे अभी मैं जो भी इसमें पैडिंग वगैरह अगर पहले से ऐड होगी, इसे मैं यहाँ पे 0 कर देती हूँ। तो ये देख सकते हो अभी ये कुछ इस तरह से ऐड हो गया है। यहाँ पे मैं ये जो सेकंड वाला मेरा टेक्स्ट है, यहाँ से मैं एक हटा देती हूँ ये सेंटर। तो अभी ये देख सकते हो ये प्रॉपर लाइन में आ गया है। यहाँ पे मैं बॉटम से पैडिंग ऐड करूँगी। तो पीबी लिखा मैंने, एंटर किया। यहाँ पे ऐड करते हैं 5 पिक्सल। इसे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 8 पिक्सल कर देते हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है एंड यहाँ पे मुझे लेफ्ट राइट से भी पैडिंग ऐड करनी है, तो यहाँ पे 10 पिक्सल ऐड कर देती हूँ। टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल एंड बॉटम से 8 पिक्सल। तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर थोड़ा-सा यहाँ से हम लोग लाइट करेंगे इस तरह से। ये लाइट हो गया। मार्जिन में 6 पिक्सल करती हूँ लेफ्ट राइट से, तो इतना सही है यहाँ पे एंड ये जो एलआई के अंदर लेफ्ट राइट से पैडिंग की है, इसे 12 पिक्सल करते हैं। तो अब हमारा ये सेक्शन यहाँ पे सही दिख रहा है। हम लोग चाहे तो इसे टॉप से थोड़ी और मार्जिन दे सकते हैं। तो इसके लिए यूएल के अंदर जो मार्जिन ऐड की है 10 पिक्सल टॉप से, इसे 20 पिक्सल करते हैं। तो ये जो सेकंड वाला बॉक्स है, इसके यहाँ तक के कंटेंट तो ऐड हो गए हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो होवर करने पे अंडरलाइन भी ऐड हो रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे क्लास को यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ, क्योंकि इस एंकर टैग के ऊपर हमें होवर ऐड करना है। तो यहाँ पे ए के ऊपर ऐड करेंगे होवर एंड यहाँ पे बाकी सीएसएस को हटाते हैं एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन की जगह कर देते हैं अंडरलाइन। लोगों को यहाँ पे देखना है, ये देख सकते हो ये अंडरलाइन यहाँ पे ऐड हो रही है एंड जैसे ही अंडरलाइन ऐड होगी तो इसके कलर को हम लोग थोड़ा और लाइट कर लेंगे। तो बिल्कुल लाइट वाला कलर यहाँ पे पहले ऐड करते हैं और इसे हम लोग थोड़ा और लाइट करते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे अंडरलाइन ऐड हो गया है। तो ये हो चुका है एंड यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देख सकते हो, ये सब पे हम लोग होवर कर रहे हैं तो इसका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में साइड नैव बार के अंदर जो हम लोगों ने एलआई ऐड किया है, इसके ऊपर हम लोगों को होवर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे इस क्लास को मैं शिफ्ट अल्ट के साथ डुप्लीकेट करती हूँ एंड यहाँ पे एलआई के ऊपर ऐड करेंगे होवर एंड यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे कलर। तो इसके कलर को हमें व्हाइट करना है होवर पे। अभी देखते हैं यहाँ पे, तो ये एलआई पे नहीं करना था, हमें ये एंकर टैग के ऊपर करना था। तो ये मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे मैं एलआई के बाद ए ऐड कर देती हूँ। अभी देखते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो इतना हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस बॉक्स में और क्या कंटेंट बचा है, ये बटन हमें ऐड करना है। तो ये भी हम लोग ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमें इस सेकंड बॉक्स के अंदर ही ऐड करना है। तो ये जो हमारा प्राइवेसी वाला डिव यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। तो अगेन एक डिव लेते हैं, इसमें क्लास दे देते हैं इंग्लिश। बटन है तो यहाँ पे ENG BTN, ऐसे ही मैं क्लास यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एंड बटन टैग का यूज़ करते हैं एंड बटन के अंदर ऐड करते हैं इंग्लिश। तो ये ऐड हो गया। अब हम लोग आते हैं CSS में एंड सबसे पहले यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश बटन एंड अपने पेज को यहाँ पे ओपन करते हैं ताकि चेंज दिखता रहे आप लोगों को। सबसे पहले इसमें पैडिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम से करते हैं 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से करते हैं 30 पिक्सल। तो ये कुछ यहाँ पे आ चुका है। नाउ इसके अंदर जो हम लोगों ने बटन बनाया है, इसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे बटन को सेलेक्ट करते हैं। बटन में ऑलरेडी ये पैडिंग यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसे टॉप और बॉटम से करेंगे 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 रहने देते हैं एंड बाकी बटन को किस तरह से स्टाइल करना है आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट है और इस पे होवर भी हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसके बैकग्राउंड को करेंगे ट्रांसपेरेंट। ये हो गया। नाउ यहाँ पे बॉर्डर को कर देते हैं 0 एंड आउटलाइन को करते हैं नन एंड इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसके कलर को हमें व्हाइट करना होगा यहाँ पे। पूरा व्हाइट तो नहीं, बट इतना यहाँ पे
या फिर पूरा वाइट ही कर लेते हैं, पूरा वाइट कर लेते हैं। एंड अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं बॉर्डर। तो 1 पिक्सल का बॉर्डर ऐड करते हैं सॉलिड, और ये थोड़ा हम लोग ग्रे रखेंगे यहाँ पे, तो कलर ऐड करते हैं। तो ये बॉर्डर यहाँ पे ऐड हो गया, एंड इसमें हम लोग दे देंगे बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस में देती हूँ 20 पिक्सल। बन गया हमारा बटन। एंड इसमें हम लोगों को हवर इफेक्ट ऐड करना है। इंग्लिश बटन, देन बटन, एंड इसके ऊपर ऐड करेंगे हवर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसमें पैडिंग 11 पिक्सल, और यहाँ पे करते हैं 31 पिक्सल। एक-एक पिक्सल की पैडिंग मैंने यहाँ पे बढ़ा दी है। एंड यहाँ पे जो बॉर्डर हमने ऐड किया है, इसे करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे ऐड कर देंगे व्हाइट कलर। अभी देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे इफेक्ट मैंने ऐड कर लिया है। एंड इस बटन के अंदर हम लोग मार्जिन भी ऐड करेंगे। तो यहाँ टॉप और बॉटम से मैं 20 पिक्सल करती हूँ, लेफ्ट राइट से करती हूँ 0। तो अभी इतना रहने देते हैं। तो यहाँ एक बार अब हम लोग फुल स्क्रीन पे देखेंगे। तो ये देख सकते हो हमारा जो साइड बार था, ये बिल्कुल स्पॉटिफ़ाई के साइड बार की तरह यहाँ पे दिख रहा है। इट मीन्स कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को ये मेन सेक्शन बनाना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो टॉप सेक्शन है, ये डिज़ाइन करेंगे हम लोग, जिसमें लॉगिन और साइन अप बटन है। तो जल्दी से आते हैं वीएस कोड पे। एंड यहाँ पे हम लोग अपने पेज को ओपन करेंगे। एंड अब हम लोग ये जो हम लोग साइड बार अभी तक बना रहे थे, बिल्कुल इसके बाहर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे चाहे तो हम लोग कमेंट ऐड कर देते हैं, मेन सेक्शन। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कमेंट। तो अगेन यहाँ पे डिव लेते हैं और इसमें क्लास दे देते हैं मेन सेक्शन। तो ये क्लास दिया मैंने, ये हो गया। तो मेन सेक्शन के अंदर हम लोग ये पूरा सेक्शन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये टॉप वाला सेक्शन बनाएंगे। तो अगेन इसके लिए हम लोग डिव लेंगे और यहाँ पे क्लास दे देते हैं टॉप नैव। तो टॉप नैव के अंदर हम लोगों को क्या करना है, 2 सेक्शन बनाने हैं हमें। एक ये प्रीव्यू बटन बनाना है, और राइट साइड में ये साइन अप और लॉगिन बटन बनाना है। यहाँ पे अगेन इसके अंदर 2 डिव लेंगे। फर्स्ट डिव लिया मैंने, इसमें क्लास दे देते हैं। इसमें क्लास देते हैं प्रीव्यू बीटीएन, एंड अगेन एक डिव लेते हैं और इसमें क्लास दे देते हैं लॉगिन बीटीएन। इसके अंदर हम लोग साइन इन और लॉगिन दोनों बटन बनाएँगे। तो प्रीव्यू बटन के लिए मुझे 2 आइकन चाहिए। ये लेफ्ट और राइट वाला आइकन चाहिए। तो यहाँ पे बटन के लिए सबसे पहले तो 2 बटन हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम लोग आइकन यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं राइट एरो और लेफ्ट एरो, राइट एरो। अगर मैं यहाँ से एरो हटा दूँ, सिर्फ राइट सर्च करते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्क्रॉल करके। तो ये देख सकते हो, ये आइकन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इस आइकन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी। ये कॉपी किया मैंने। आते हैं यहाँ पे, और ये जो फर्स्ट वाला बटन है, इसके अंदर इसे मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये राइट साइड वाला आइकन है। फर्स्ट में मुझे ये लेफ्ट साइड वाला आइकन चाहिए। तो यहाँ पे राइट की जगह मैं लेफ्ट ऐड करती हूँ, एंड इस दूसरे वाले बटन में जो हमने कॉपी किया था, ये ऐड करते हैं। तो अभी इतना हो चुका है। अभी हम लोग आ जाते हैं सीएसएस में, और ये जो मेन सेक्शन है हमारा, इसे हम लोग स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले मेन सेक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा मेन सेक्शन जो है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जो हमने साइड बार बनाया था, इसे हमने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया है अपने पोजीशन पे, एंड इसमें हमने विड्थ दिया था 300 पिक्सल। तो हमारा जो मेन सेक्शन होगा, साइड बार के बाद स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि ये 300 पिक्सल का स्पेस छोड़ के हम लोगों को मेन सेक्शन ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 300 पिक्सल की मार्जिन दे देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में ऐड करती हूँ 18, और यहाँ पे हैश के साथ ऐड करना था 18 18 18। अभी देखते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड हो रहा है। जैसे-जैसे हम लोग कंटेंट ऐड करते जाएँगे, ये बैकग्राउंड भी यहाँ पे दिखता जाएगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं मेन सेक्शन में। नेक्स्ट हम लोगों ने बनाया है टॉप नैव। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं मेन सेक्शन, देन सेलेक्ट करते हैं हम लोग टॉप नैव। तो टॉप नैव में हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे सबसे पहले तो। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम से करते हैं 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से करते हैं 30 पिक्सल। तो अब देखो हमारा ये टॉप नैव कुछ इस तरह से दिख रहा है। बट टॉप नैव का जो बैकग्राउंड है, इसे हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करते हैं, एंड इसे ब्लैक ही रखना है मुझे, तो थोड़ा डार्क, पूरा ब्लैक नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो अभी इसका बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो गया है, जिसकी वजह से हमारे ये मेन सेक्शन का बैकग्राउंड भी दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं मेन सेक्शन में हाइट ऐड कर दूँ 100 बीएच, तो अभी देख सकते हो, अभी ये पूरा दिखेगा यहाँ पे। एंड अब हमारा टॉप नैप भी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम से हम लोग थोड़ी और पैडिंग ऐड कर सकते हैं, 25 कर देते हैं। अगेन हम लोग आते हैं index.html में। तो ये हो गया टॉप नैप के अंदर लेफ्ट सेक्शन, जो कि ये प्रीव्यू बटन है। दूसरा जो सेक्शन है, इसके अंदर हम लोग लॉगिन एंड साइन अप बनाने वाले हैं। तो पहले साइन अप बटन ऐड करना है, देन लॉगिन बटन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं बटन ऐड करती हूँ, एंड इसमें क्लास दे देते हैं एक, क्योंकि दोनों में अलग-अलग स्टाइलिंग ऐड करनी है हमें। यहाँ पे क्लास देते हैं साइन अप, एंड यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं साइन अप।
एंड सेम इस लाइन को यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं और सेकंड वाले बटन में क्लास दे देते हैं लॉगिन एंड यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे लॉगिन। तो ये देख सकते हो ये बटन भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो अब हम लोगों को इस बटन को रो में लेके आना है और इसे लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना है। तो मेन ये जो टॉप नैप वाला क्लास है, इसमें हम लोगों को डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना होगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने, ये रो में आ गए हैं। नाउ यहाँ पे करेंगे अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्पेस बिटवीन। ये देख सकते हो गया ये। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा बट लेफ्ट और राइट वाला आइकन है, इसे यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पूरे क्लास को सेलेक्ट करते हैं, मेन सेक्शन, टॉप नैप एंड टॉप नैप के अंदर हम लोगों ने बनाया है प्रीव्यू बीटीएन एंड इसके अंदर जो बटन है एंड इसके अंदर जो आइकन है, इसे हम लोग यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। सॉरी, आइकन के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट नहीं करना है हमें, बटन के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बॉर्डर को कर देंगे 0 एंड आउटलाइन को भी करेंगे 0, ठीक है। अभी हमारा ये लेफ्ट राइट वाला बटन दिख ही नहीं रहा है, इसे पूरा डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे एंड अब हम लोग यहाँ पे बटन के अंदर जो आइकन है, इसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कलर को यहाँ पे, अब दिख रहा है ये, एंड फॉन्ट साइज को यहाँ पे करेंगे, फॉन्ट साइज को करते हैं 20 पिक्सल, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, इसे 22 कर देते हैं। एंड आई थिंक ये वाइट नहीं है, ये थोड़ा हम लोग लाइट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा डार्क करेंगे। ओके, ये कलर यहाँ पे सही है। अब इन दोनों आइकन के बीच में हमें थोड़ा स्पेस ऐड करना है, तो यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देते हैं राइट साइड से। तो राइट से 10 पिक्सल की मार्जिन देते हैं, तो इतना परफेक्ट है। तो ये आइकन हमारा यहाँ पे हो चुका है। अभी हम लोगों ने ये जो बटन बनाया है साइन अप एंड लॉगिन, इसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं टॉप नैप क्लास को सेलेक्ट करती हूँ डायरेक्ट एंड इसके अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने भी हमने टॉप नैप के अंदर आइकन्स और बटन ऐड किए हैं, सब बटन टैग के अंदर ही ऐड किया है एंड यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी ऐड हो रहा है। जिस तरह से प्रीव्यू बटन के अंदर हम लोगों ने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो टॉप नैप के बाद ये प्रीव्यू बटन ऐड किया, इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। इससे क्या होगा, टॉप नैप के अंदर जितने भी बटन हैं, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये हमें सेम साइन अप और लॉगिन में भी करना था। तो इस क्लास को मैंने यहाँ से हटा दिया, अभी पूरा बटन यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये जो हमने क्लास दिया है लॉगिन बीटीएन, ये सेलेक्ट करते हैं लॉगिन बीटीएन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा साइन अप बटन है, इसे सेलेक्ट करते हैं साइन अप एंड यहाँ पे इसके कलर को हम लोग करेंगे जो हमने यहाँ पे आइकन में ऐड किया है, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया है। इसके फॉन्ट साइज को यहाँ पे हम लोग बड़ा करेंगे, फॉन्ट साइज मैं करती हूँ 16 पिक्सल, ये बड़ा हो गया यहाँ पे एंड फॉन्ट वेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉन्ट वेट मैं कर देती हूँ 600, ये बोल्ड भी हो गया है। अभी हम लोग एक बार देखते हैं स्पॉटिफाई की वेबसाइट पे, ये जो है पूरा वाइट है यहाँ पे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट यहाँ पे यही है, इससे हवर करने पे वाइट हो रहा है। तो इस पे हम लोग हवर इफेक्ट भी ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट अल्ट डाउन एरो किया मैंने एंड साइन अप पे ऐड करेंगे हवर एंड यहाँ पे इसके कलर को कर देते हैं कंप्लीटली वाइट। अभी हो गया ये देख सकते हो। एंड नाउ हम लोग लॉगिन बटन को स्टाइल करेंगे। तो इस पूरे क्लास को अगेन यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं एंड यहाँ से ये हवर और साइन अप क्लास को हटाते हैं हम लोग। ये लॉगिन बटन 2 बार हमने शायद क्लास ऐड कर दिया है। ये देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे डिव में भी ऐड किया है और इस बटन में भी किया है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन, इसे डायरेक्ट सिर्फ लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं डॉट लॉगिन। अब हमारा लॉगिन बटन सेलेक्ट हो गया। इसमें भी हम लोग सेम CSS ऐड करेंगे जो हमने साइन अप बटन में किया है। इसे पूरा यहाँ से कॉपी करती हूँ और इसके अंदर लाके इसे मैं ऐड करूँगी। ये जो साइन अप बटन बनाया है, यहाँ पे मैं राइट साइड से मार्जिन ऐड कर देती हूँ 15 पिक्सल की। दोनों के बीच में स्पेस ऐड हो जाएगा इस तरह से। तो अभी इस लॉगिन बटन को हमें एक बटन का शेप देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इसका वाइट है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड किया मैंने वाइट एंड इसके अंदर अब जो कलर होगा ये ब्लैक में होगा। तो यहाँ पे इसके कलर को चेंज करते हैं। ये ब्लैक हो गया। हम यहाँ पे ऐड करेंगे पैडिंग। तो टॉप और बॉटम से 6 पिक्सल की पैडिंग देते हैं, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। इतना सही है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम लोग कर देते हैं 10 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल। तो ये बिल्कुल एक बटन की तरह यहाँ पे ऐड हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। बट इसमें काफ़ी पैडिंग ऐड की गई है, तो हम लोग यहाँ पे पैडिंग बढ़ा सकते हैं थोड़ा। 6 की जगह 10 पिक्सल कर देते हैं, लेफ्ट राइट से कर देते हैं 15 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह के यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे बटन ऐड हो जाएगा एंड इसमें भी हम लोगों को सेम हवर इफेक्ट ऐड करना है। तो इससे पूरा मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ एंड लॉगिन के ऊपर ऐड करते हैं हवर एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हवर में सिर्फ इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा-सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करते हैं। स्टार्टिंग में हमने व्हाइट किया है, इसे थोड़ा यहाँ पे हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे हवर पे। तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है एंड अगर थोड़ा और स्पेस ऐड करना है दोनों बटन्स के बीच में,
तो यहाँ पे जो हमने राइट से मार्जिन ऐड की है साइन अप के बाद यहाँ पे 25 कर लेते हैं। इन दोनों आइकन्स के बीच में अगर स्पेस ऐड करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे आई के अंदर जो मार्जिन ऐड की है राइट से 10 पिक्सल, इसे भी यहाँ पे अगर मैं 20 कर दूँ तो अब हम देख सकते हो ये जो टॉप सेक्शन है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी ये बिल्कुल ब्लैक कलर हमने ऐड कर दिया है, हमें इतना ब्लैक नहीं करना है। तो ये जो टॉप नैब है तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इसे थोड़ा और लाइट करते हैं। तो ये देख सकते हो अभी ये थोड़ा अलग दिख रहा है यहाँ पे। एंड इसमें हमने पैडिंग भी शायद ज़्यादा ऐड कर दी है टॉप और बॉटम से, तो इसे भी यहाँ पे कम कर लेंगे। 25 की जगह मैं 20 रहने देती हूँ। तो ये हमारा टॉप सेक्शन हो गया है। नाउ हम लोग आते हैं मेन सेक्शन पे, जो कि हमारा ये पूरा सेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रॉल करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, बट सब ऑलमोस्ट सेम ही है। बस इमेज हम लोगों को चेंज करना है। मैक्सिमम 2 सेक्शन में यहाँ पे ऐड करूँगी। फर्स्ट मैं ये वाला ऐड करती हूँ पॉपुलर एल्बम, एंड इसके बाद मैं सेम उसी सेक्शन को डुप्लीकेट करूँगी, बस इमेज चेंज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इमेज आप लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का। तो यहाँ पे मैं आपको एक और शॉर्टकट बताने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना अगर यहाँ तक आ गए हो वीडियो में तो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे राइट क्लिक कर रही हूँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि इस वेबसाइट पे हम लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको किसी भी वेबसाइट पे दिखे तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक शॉर्टकट की होती है, आप लोग नोट कर लेना। सिर्फ कंट्रोल और सी जैसे ही प्रेस किया मैंने तो ये देखो इंस्पेक्ट पे चला गया ऑटोमेटिक। तो ये देखा आप लोगों ने किस तरह से इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम लोग शॉर्टकट की का यूज़ करके। तो अभी सबसे पहले ये वाला सेक्शन मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो इसमें मुझे क्या इमेज चाहिए, तो इमेज किस तरह से लेना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो सिंपली इस प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट क्लिक करने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास इस वेबसाइट में। तो हम लोग यहाँ शॉर्टकट की का ही यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये इमेज दिख रहा है। अगर यहाँ पे राइट क्लिक हम लोग कर सकते तो सिंपली हम लोग डाउनलोड कर सकते थे इमेज को। बट ये यहाँ पे हो नहीं रहा, तो सिर्फ कंट्रोल और सी बटन हमें दबाना है और हम लोग इस पेज पे आ जाएँगे। तो अब हमें ये इमेज चाहिए, सिंपली यहाँ पे इमेज पे कर्सर को रख के राइट क्लिक कीजिए आप। तो जिस भी एलिमेंट में ये इमेज ऐड होगा, वो एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो पूरा कलर यहाँ पे दिख रहा है, ये सेलेक्ट हो चुका है ये एलिमेंट। एंड इसके अंदर एक सोर्स दिख रहा है और इसके अंदर एक लिंक है। तो ये जो लिंक है, ये इस इमेज का ही लिंक है। ये देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे कर्सर रख रही हूँ मैं, ये इमेज यहाँ पे आ जा रहा है और इसके नीचे भी एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक किया मैंने, ये इमेज यहाँ पे आ गया है। तो अभी इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, सेव इमेज एज़ करके अपने फ़ोल्डर में सेव कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिंक के थ्रू भी इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है, तो मैं उसे ही यूज़ करूँगी। ये मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए किया था। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी आप लोगों को। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, एंड और भी लोगों तक ऐसी चीज़ें शेयर ज़रूर किया करो, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिले। तो अभी इतना हम लोग सीख चुके हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट अपने वीएस कोड पे और ये सेक्शन यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, आते हैं index.html में। तो ये जो सेक्शन हम लोग बनाएँगे, इस मेन सेक्शन के अंदर ही बनाने वाले हैं। ये लास्ट वाला जो डिव है, इसे मैं पूरा नीचे ही लेके जाती हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो ताकि। एंड ये हम लोगों ने बनाया था टॉप नैप के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिव लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं स्पॉटिफ़ाई प्लेलिस्ट। ये क्लास दिया मैंने, एंड इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो दिख रहा है पॉपुलर एल्बम, तो यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे। इसके लिए h2 टैग लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं पॉपुलर एल्बम। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगेन एक डिव लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं कार्ड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कार्ड बनाने वाले हैं इस तरह से। एंड इस कार्ड के अंदर अगेन एक डिव लेंगे और इसमें क्लास देंगे आइटम। एंड यहाँ पे अब हम लोग इस आइटम क्लास के अंदर सारे कंटेंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले img टैग लेते हैं और इमेज यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो इमेज है मेरा, ये कौन-सा इमेज है यहाँ पे मैं एक बार देख लेती हूँ। ये 6th वाला इमेज है, क्योंकि मैंने ये इमेजेस लास्ट में ऐड किए थे, उससे पहले मैंने कुछ और इमेज डाउनलोड किया था। क्योंकि ये काफ़ी डायनामिक वेबसाइट है, हर दिन इसके ऊपर कंटेंट चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आपको जो चीज़ें दिख रही है वही दिखेगी। अगर आप 4 दिन बाद इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो हो सकता है ये इमेजेस और कंटेंट यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पे मैं इमेजेस सेलेक्ट करती हूँ और ये 6 वाला इमेज यहाँ पे ऐड करती हूँ। देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, ये इमेज यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड अब हम लोगों को ये प्ले बटन यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके बाद हम लोग एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लास देते हैं प्ले ptn। तो इसके अंदर हम लोग को आइकन यूज़ करेंगे प्ले बटन के लिए। तो अगेन हम लोग आते हैं फॉन्ट ऑसम में और यहाँ पे हम लोग जल्दी से सर्च करते हैं प्ले। तो ये देख सकते हो ये प्ले बटन मिल गया मुझे, इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पैन टैग लेंगे सबसे पहले तो, एंड इसके अंदर हम लोग आइकन ऐड करेंगे। ये ऐड हो गया। नाउ अगेन हम लोगों को कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो ये जो प्ले वाला डिप बनाया है मैंने, इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे h4 टैग लूँगी
और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है एनिमल, ये लिखा मैंने। देन यहाँ पे लेंगे पैराग्राफ टैग एंड इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो मैं एक यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, बाकी सेम ही रखूँगी मैं सब में। तो यहाँ पे मैंने एक ऐड कर लिया है इसके अकॉर्डिंग, बाकी मैं सब में यही रखने वाली हूँ। आप लोग यहाँ पे सब में जो अलग-अलग टेक्स्ट है ये आप लोग ऐड कर लेना। तो हमने एक आइटम यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसे मैं यहाँ शिफ्ट अल्ट राइट क्लिक करती हूँ, तो ये मेरा पूरा एक आइटम है। तो इस तरह से इस सेक्शन में कितने आइटम्स हैं? 5 आइटम है टोटल। तो एक बार मैंने इसे ऐड कर लिया है, बाकी 4 बार मैं इसे यहाँ पे डुप्लिकेट करूँगी शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ। तो ये हो गया 5 बार। इसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे सारे आइटम्स में हम लोग इमेज चेंज कर लेंगे। तो 6 ऐड किया था मैंने फर्स्ट वाले में, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 7 एंड देन ऐड करेंगे 8, देन ऐड करेंगे 9 एंड लास्ट वाले में ऐड करेंगे 10। तो ये इमेज चेंज हो गया एंड इसी तरह से हम लोग बस ये जो हेडिंग है ये वाला मैं चेंज करूँगी, बाकी नीचे के जो टेक्स्ट है ये वही रहेगा। तो इसे हम लोग जल्दी से चेंज करते हैं। तो फर्स्ट में हमने लिखा था यहाँ पे एनिमल, सेकंड में हमें क्या लिखना है देख लेते हैं एक बार। स्टिल रोलिंग। अगर ये कॉपी होता तो डायरेक्ट कॉपी कर लेते, बट ये कॉपी हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को टाइप ही करना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज किया मैंने। थर्ड वाले में लिखेंगे, फोर्थ में हमें लिखना है मूव स्टेप एंड फिफ्थ में हमें लिखना है 17। तो ये ऐड हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं अपने पेज पे एक बार। तो ये देख सकते हो सारा इमेज यहाँ पे ऐड हो चुका है। सारे कंटेंट भी ऐड हो चुके हैं, बट ब्लैक कलर में है जिसकी वजह से ये दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग इस सेक्शन को पहले स्टाइल कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन से क्लास को स्टाइल करेंगे? ये स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट वाला जो क्लास है इसे हम लोग यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो इस क्लास को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले तो हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पैडिंग ऐड करते हैं, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल। एंड नाउ इसके अंदर हम लोगों ने ऐड की है हेडिंग। तो यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट करते हैं स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट एंड इसके अंदर जो हमने H4 टैग ऐड किया है इसे हम लोग कलर दे देते हैं वाइट। वाइट कलर ऐड किया मैंने यहाँ पे। ये वाला जो टेक्स्ट था इससे मुझे स्टाइल करना था, तो इसके लिए मैंने H4 नहीं H2 टैग लिया है। तो यहाँ पे H2 करेंगे। तो ये यहाँ पे हो चुका है एंड इसके फॉन्ट साइज को यहाँ पे कर लेते हैं 22 पिक्सल। इतना हो गया। बॉटम से मार्जिन ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल। तो अभी इतना हो चुका है। नेक्स्ट हम लोगों ने बनाया है कार्ड, जिसके अंदर ये सारे इमेजेस ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करते हैं एंड देन सेलेक्ट करते हैं कार्ड। तो अभी ये सारे इमेज आप लोग देख सकते हो इस तरह से कॉलम में ऐड है, मीन्स वर्टिकल है। तो इन सबको हमें एक लाइन में लेके आना है। तो यहाँ हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स किया। अभी ये एक लाइन में आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से ऐड हो गया है। तो यहाँ पे मैं गैप भी ऐड करूँगी 20 पिक्सल एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे ओवरफ्लो हिडन। तो जितने भी आइटम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं ये अब हमें नहीं दिखेगा यहाँ पे। एंड नाउ अब हम लोग मेन जो हमने आइटम बनाया है जिसके अंदर ये सारे कंटेंट है, इमेज है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, इसे हम लोग यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे क्लास को सेलेक्ट करते हैं स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, देन कार्ड एंड देन हमने बनाया आइटम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो एक विड्थ ऐड करेंगे। तो 160 पिक्सल की विड्थ मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ एंड यहाँ पे मीन विड्थ भी ऐड करेंगे। ये होगी 140 पिक्सल। इतना ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर रही हूँ अगेन। यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं एंड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को हम लोग छोटा कर लेते हैं, तभी हमें कुछ समझ में आएगा। तो ये इमेज इस आइटम के अंदर ही है। तो इमेज को मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड यहाँ पे इसके विड्थ को कर देते हैं 100% एंड मिनिमम विड्थ को यहाँ से हटाते हैं एंड बाकी CSS भी यहाँ से हटाते हैं। एंड इमेज में हम लोग बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे 6 पिक्सल एंड इसे बॉटम से हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे 10 पिक्सल की। तो ये देख सकते हो अभी सारे आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं एंड अब हम लोग इस आइटम क्लास के अंदर बाकी के CSS ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें और क्या करना है, इसमें हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे। तो पैडिंग मैं ऐड करती हूँ 15 पिक्सल। तो यहाँ पे हमने आइटम में जो बैकग्राउंड दिया है शायद यही बैकग्राउंड हमने मेन सेक्शन में दे दिया है, जिसकी वजह से हमें ये बैकग्राउंड दिख नहीं रहा है। इसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ से लाइट करते हैं, एकदम हल्का सा लाइट करते हैं। तो ये देख सकते हो ये अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें भी हम लोग बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे। तो बॉर्डर रेडियस मैं ऐड करती हूँ 6 पिक्सल जो हमने इमेज में ऐड किया है। तो ये देखो ये हमारा सेक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों को इसे इस पूरे स्क्रीन साइज पे एडजस्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो विड्थ दी है आइटम में 160 पिक्सल, इसे मैं 190 पिक्सल करती हूँ एंड अभी देखते हैं हम लोग। तो अभी ये सही दिख रहा है यहाँ पे। अभी इक्वल लेफ्ट और राइट में भी इक्वल स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है,
इसके अंदर जो कंटेंट है इसे हम लोग वाइट करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, राइट डॉट आइटम, एंड इसके अंदर जो हमने h4 टैग लिया है इसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो इसके कलर को यहाँ पे करेंगे हम लोग वाइट, ये वाइट हो गया। और सेम इसी क्लास को यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे और h4 की जगह हम सेलेक्ट करेंगे p, ये भी यहाँ पे वाइट हो गया, बट इसे हम लोग पूरा वाइट नहीं करेंगे, इसे हम लोगों को थोड़ा ग्रे कलर में रखना है। तो ये सही कलर है यहाँ पे। इसके फॉन्ट साइज को यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। फॉन्ट साइज में करती हूँ 13 पिक्सल, एंड यहाँ पे टॉप से मार्जिन ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल की। तो ये देख सकते हो हमारा कार्ड अब यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे वेबसाइट पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम पैराग्राफ पे होवर कर रहे हैं तो अंडरलाइन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास को डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे जब भी हम लोग इस पे होवर करें तो होवर ऐड करते हैं, और इसमें हम लोग करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये देखो यहाँ पे भी अंडरलाइन ऐड हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ ऐड किए हैं, बट मैंने सब में एक ही रखा है, तो आप लोग इसे चेंज कर लेना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही हम लोग इस पे होवर कर रहे हैं किसी भी कार्ड पे, तो इसका कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये हम लोग कहाँ पे होवर कर रहे हैं, जब हम लोग इस आइटम पे होवर कर रहे हैं। तो इस पूरे क्लास को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, पूरे CSS को हटाते हैं इसके अंदर से, एंड यहाँ पे आइटम में ऐड करेंगे हम लोग होवर। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है। तो होवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं एक कलर कोड यूज़ करती हूँ, एंड अभी देखते हैं हम लोग कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, एंड देखते हैं ये जो कलर अभी मैंने ऐड किया है इसे यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल करके थोड़ा लाइट कर लेते हैं। तो अभी ठीक है, ये कलर यहाँ पे ठीक है। होवर करने पे ये थोड़ा चेंज हो रहा है, एंड हमें ये दिख भी रहा है। तो यहाँ पे इतना हो चुका है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आइटम के अंदर मैंने एक प्ले बटन भी ऐड किया है, तो इसे भी हम लोगों को स्टाइल करना होगा। इस प्ले बटन को हमने ऐड किया है इस डिव के अंदर, एंड इसमें हमने क्लास दिया है प्ले बीटीएन। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इस क्लास को सेलेक्ट करती हूँ प्ले बीटीएन, या फिर इसके मेन क्लास को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट। इसके अंदर जो प्ले बीटीएन क्लास है, तो इसमें हम लोग सब सिर्फ पोजीशन रिलेटिव ऐड करेंगे। एंड नाउ इस क्लास को यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, एंड इस प्ले बीटीएन के अंदर जो सही टैग है इसे यहाँ पे ऐड करते हैं, और इसमें ऐड करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। एंड अब इस बटन को हम लोग को इस इमेज के ऊपर लेके आना है, राइट साइड में बॉटम में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देती हूँ। तो बैकग्राउंड में ऐड करूँगी ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया, एंड इसके बॉर्डर रेडियस को हम लोग कर देते हैं 100%। एंड अभी इसमें हमने पैडिंग ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे पैडिंग हम लोग करते हैं 15 पिक्सल। तो ये देख सकते हो एक बटन की तरह यहाँ पे ये ऐड हो गया है। 10 पिक्सल कर देते हैं पैडिंग। ये एक सर्कल की तरह यहाँ पे शेप नहीं बन रहा है। 18 पिक्सल करके देखते हैं, तो पूरी तरह से एक सर्कल का शेप यहाँ पे बन गया है, बट काफ़ी बड़ा दिख रहा है ये बटन मुझे। 14 पिक्सल करते हैं तो इतना सही है। एंड बॉर्डर रेडियस मैं 50% करती हूँ, तो 50% रखते हैं बॉर्डर रेडियस, एंड पैडिंग दिया मैंने 14 पिक्सल। तो अभी ये प्ले बटन यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग इससे राइट से कुछ वैल्यू देंगे 10 पिक्सल, एंड टॉप से हम लोग इसे थोड़ा ऊपर लेके आना है, तो माइनस में यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ 50 पिक्सल। तो ये यहाँ पे ऐड हुआ है। इसे थोड़ा और ऊपर लेके आना है, तो 60 पिक्सल करते हैं। तो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है अभी। मैं पैडिंग 10 पिक्सल ही कर देती हूँ, ताकि थोड़ा छोटा बटन ये यहाँ पे ऐड हो। तो ये बटन यहाँ पे ऐड हो रहा है, बट स्टार्टिंग में मुझे इस बटन को यहाँ पे नहीं दिखाना है। ये बटन हम लोगों को कब दिखाना है, जब भी हम लोग इस आइटम पे होवर कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 0। तो अब ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये हम लोगों को कब दिखाना है, यहाँ पे हमने आइटम में होवर ऐड किया था। तो जब भी हम लोग आइटम पे होवर करेंगे, इसी क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ पूरा। ये हम लोग बटन कब दिखाने वाले हैं, जब हम लोग इस पूरे कार्ड पे होवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो जैसे ही बैकग्राउंड चेंज हो रहा है तो ये बटन भी हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आइटम पे होवर करने पे ये चेंज हो रहा है। तो जब भी आइटम पे होवर हो, तो ये जो हमारा प्ले बीटीएन है, एंड इसके अंदर जो आई है, तो स्टार्टिंग में हमने ओपेसिटी 0 की है, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को करेंगे 1। अभी देखते हैं, ये देखो जैसे ही होवर हो रहा है ये बटन भी यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे इसे राइट से जो 10 पिक्सल दिया है मैंने, इसे थोड़ा मैं कम करती हूँ, यहाँ पे 8 पिक्सल करती हूँ, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी ये डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे, एंड इसे वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट वाई -20 पिक्सल मूव कराएंगे। अभी देखते हैं, तो अभी ये काफ़ी ऊपर चला जा रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में जो इसे टॉप से 60 पिक्सल दिया है, इसे मैं 80 पिक्सल करती हूँ। अभी देखते हैं, सॉरी 80 नहीं, मुझे कम करना था यहाँ पे 40 पिक्सल। तो अभी ये इस तरह से बहुत फास्ट यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो इस आइकन के अंदर हम लोग ट्रांजिशन ऐड करेंगे। ट्रांजिशन देंगे 0.4
0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड देते हैं, इज़ ऑल। एंड अभी देखते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोगों को ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे ऐड करने हैं। ये देख सकते हो सब कुछ सेम है। अगर ये सेक्शन हमें बनाना है तो क्या करना है हम लोगों को, बस ये हेडिंग चेंज करनी है और इमेज चेंज करना है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। तो इस इमेज को कैसे यहाँ पे लेके आना है आप लोगों को बता ही दिया मैंने। ये देख सकते हो ये इमेज आ गया यहाँ पे। शिफ्ट कंट्रोल P प्रेस करना है इस इमेज पे। ये इमेज हमें यहाँ पे मिल गया है। जैसे यहाँ पे कर्सर को रख रहे हैं, ये देख सकते हो इमेज यहाँ पे आ रहा है। सिंपली हमें इस इमेज को या तो डाउनलोड करना है या फिर इसके लिंक को कॉपी करना है। तो मैंने कुछ अलग इमेज पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं वही ऐड करूँगी, क्योंकि अभी फिर से ये डाउनलोड करने में हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड कर दे रही हूँ, बहुत सिंपल है, किस तरह से करना है मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये एक सेक्शन हमने बना लिया है, अभी हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है, कोई CSS कुछ ऐड नहीं करना है हमें। ये जो पूरा क्लास हमने ऐड किया है, स्पॉटिफ़ाई प्लेलिस्ट, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगी, यहाँ तक। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो इसे हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर को रखा मैंने, शिफ्ट अल्ट राइट। अभी स्क्रॉल करके जाते हैं नीचे, तो ये देख सकते हो ये इसकी क्लोजिंग डिव है, ये वाली। तो यहाँ से हम लोगों को पूरा सेलेक्ट करना है, यहाँ तक। एंड इसे कॉपी किया मैंने। एंड अब इसे जितनी बार यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे मेन सेक्शन के अंदर, उतनी बार ऐसे सेक्शन यहाँ पे ऐड होते जाएँगे। ये देख सकते हो एक बार मैंने यहाँ पे किया, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। और एक चीज़ आप देख सकते हो, जैसे ही दूसरा सेक्शन यहाँ पे ऐड हुआ, तो पीछे का जो बैकग्राउंड था, ये यहीं तक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आते हैं हम लोग CSS में। एंड यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन सेक्शन बनाया था, इस क्लास में हम लोगों को कुछ और चीज़ें ऐड करनी होगी। ये देख सकते हो हाइट हमने किया था 100 BH, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ओवरफ्लो ऑटो। जिससे क्या होगा, इस सेक्शन में भी एक हॉरिज़ॉन्टल बार यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी हम लोग इसमें और कंटेंट ऐड करने वाले हैं, तो पहले हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं। इतना यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। एंड जो सेकंड सेक्शन हमने ऐड किया है, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो सेकंड वाला जो सेक्शन है, इसमें मैं सपोज़ हेडिंग ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ये वाली हेडिंग यहाँ पे ऐड कर देती हूँ सेकंड वाले सेक्शन में, ट्रेंडिंग एपिसोड्स। तो यहाँ पे पॉपुलर एल्बम की जगह मैं लिखूँगी ट्रेंडिंग एपिसोड्स। ये हो चुका है, बाकी हम लोगों को बस यहाँ पे इमेजेस चेंज करने हैं। तो अब मैं यहाँ पे इमेज यूज़ करूँगी, इमेज 1, इसमें करेंगे इमेज 2। ये सारे इमेज मैं आप लोगों को दे दूँगी, बट मैंने आप लोगों को डाउनलोड करना बता दिया है, तो आप लोग बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है, बट मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग उसे यूज़ करो। जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करो एंड जितना हो सके और भी लोगों तक शेयर करो। तो ये मैंने सारे इमेजेस चेंज किए हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो, ये एक डिफरेंट सेक्शन अब यहाँ पे लग रहा है हम लोगों को। ट्रेंडिंग की स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत की है। ये सारे कंटेंट आप लोग चेंज कर लेना, इस कार्ड के अंदर जो दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये सारे अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, बस इमेज को मैंने चेंज किया है। यहाँ पे ट्रेंडिंग कर दिया मैंने। तो ये दूसरा सेक्शन भी क्रिएट हो गया है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएँगे ये फुटर सेक्शन। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है, जल्दी से हम लोग बनाते हैं ये फुटर। तो फुटर के लिए हम लोग यहाँ पे मेन सेक्शन के अंदर ही बनाने वाले हैं। तो मेन सेक्शन के अंदर अगेन यहाँ पे डिव लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं फुटर, फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन क्लास दिया मैंने। इसके अंदर अगेन एक डिव लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं सिर्फ फुटर। अगेन एक डिव लेंगे और इसमें क्लास देंगे हम लोग फुटर लिंक्स। एंड मेन अब हम लोग एक-एक कॉलम बनाएँगे इसके अंदर। तो अगेन एक डिव लेंगे और यहाँ पे क्लास दे देते हैं फुटर कॉलम। तो यहाँ कॉलम के लिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे डिव का यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हेडिंग है कंपनी, ये ऐड किया मैंने। नाउ यहाँ पे हम लोग लेंगे यूएल और इसमें क्लास दे देंगे कॉलम एंड इसके अंदर हम लोग लिस्ट यूज़ करेंगे एंड देन एंकर टैग यूज़ करेंगे। जो भी टेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस एंकर टैग के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे अबाउट, अबाउट ऐड किया, इसे यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में 3 आइटम्स है, ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी हो जा रहा है, तो इसे सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे इसे हम लोग पेस्ट करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग कर लेना कॉपी पेस्ट। अभी एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स बनाने हैं मुझे? 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो एक कॉलम बना लिया मैंने, तो ये फुटर कॉलम वाला जो डिव है इसे मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ और 2 बार। ये 3 सेक्शन बन गया एंड इसके अंदर जो लिस्ट आइटम है, ये कितने आइटम्स है एक कॉलम के अंदर आप लोग देख लेना। लास्ट वाले में 2 ही है, तो एक लिस्ट आइटम को यहाँ से हटाते हैं एंड सेकंड वाले में 2 और लिस्ट आइटम हमें ऐड करने होंगे। ये मैंने ऐड कर दिया एंड ये सारे टेक्स्ट अब आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। मैं इसे जल्दी से कर ले रही हूँ, आप लोग कर लेना।
तो ये 3 कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। एंड अब हम लोगों को फुटर में यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के आइकन भी ऐड करने हैं। तो ये हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे? ये जो हमने डिव लिया है फुटर, यहाँ पे शिफ्ट अल्ट राइट एरो किया मैंने, तो ये देख सकते हो इसकी क्लोजिंग डिव यहाँ पे है। ये मुझे इस डिव के अंदर ही ऐड करनी है। तो इस वाले डिव के जस्ट ऊपर मीन्स इसके बाद यहाँ पे अगेन एक डिव लेंगे, सोशल लिंक्स, एंड इसके अंदर हम लोग डिव लेंगे और यहाँ पे हम लोग तीनों सोशल मीडिया आइकन्स ऐड करेंगे। तो आइकन्स के लिए हम लोग आते हैं फॉन्ट ऑसम पे। मैं अभी यहाँ पे जल्दी से ऐड कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो ये आइकन्स भी मैंने ऐड कर लिए हैं। अभी हम लोग जल्दी से इस फुटर को स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन को सेलेक्ट किया मैंने एंड यहाँ पे हम लोग इसमें भी पैडिंग ऐड करेंगे जैसे हमने प्लेलिस्ट में ऐड किया था। तो 20 पिक्सल टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल, ये हो चुका है। नाउ हम लोगों ने बनाया है फुटर सेक्शन के अंदर फुटर क्लास। तो फुटर के अंदर हमने 2 सेक्शन बनाया है। एक तो ये सारे कॉलम्स जो बनाए हैं हमने और ये जो सोशल मीडिया। तो दोनों को अभी हम लोगों को रो में लेके आना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे एंड इसमें हम लोग करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन यूज़ करेंगे एंड इसमें हम लोग टॉप से मार्जिन ऐड कर देंगे। टॉप से मैं 20 पिक्सल की मार्जिन ऐड करती हूँ अभी। इतना हो चुका है। सेम इसी क्लास को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ एंड फुटर के अंदर जो हम लोगों ने फुटर लिंक्स बनाया है, इसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारे कॉलम्स ऐड किए हैं। तो ये देख सकते हो क्लास ऐड करते ही ये इस तरह से यहाँ पे ऐड हो गया कॉलम में। बट यहाँ पे फुटर लिंक्स में हम लोगों को मार्जिन ऐड नहीं करना है टॉप से। यहाँ पे हम लोग गैप ऐड करेंगे। तीनों कॉलम्स के बीच में हमें गैप चाहिए, तो 50 पिक्सल का गैप लेते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे। तो अभी ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है एंड इसके बाद हम लोगों ने बनाया है कॉलम्स। तो अगेन इस पूरे क्लास को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ एंड लिंक्स के अंदर हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पे हमने क्लास दिया है कॉल लिंक्स। तो आते हैं सीएसएस में और यहाँ पे क्लास ऐड करते हैं कॉल लिंक्स। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें सिर्फ मार्जिन ऐड करूँगी मैं टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से यहाँ पे 12 पिक्सल ऐड करते हैं। तो ये हो गया। नाउ इस पूरे क्लास को अगेन मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगी एंड कॉल लिंक्स के अंदर हम लोगों ने ऐड किया है, देखते हैं एक बार। और यहाँ पे मुझे कॉल लिंक्स नहीं फुटर कॉलम्स ऐड करना था। तो यहाँ पे मैं क्लास ऐड करूँगी फुटर कॉलम, फुटर कॉलम। ये फुटर कॉलम ऐड किया मैंने एंड यहाँ पे हमने जो कॉलम में डिव ऐड किया है, जो हेडिंग के लिए ऐड किया है हमने, इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कलर ऐड करूँगी। इसके कलर को यहाँ पे करेंगे वाइट। ये वाइट हो गया। इसे फॉन्ट वेट ऐड करते हैं, इसे बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा 600 एंड यहाँ पे बॉटम से मार्जिन ऐड करेंगे। तो एम बी बॉटम से मार्जिन ऐड करेंगे 12 पिक्सल एंड नाउ यहाँ पे फॉन्ट साइज हम लोग यूज़ करते हैं। फॉन्ट साइज मैं देती हूँ 16 पिक्सल। तो ये इतना हो चुका है एंड अब हम लोगों ने ये जो सारे लिस्ट आइटम ऐड किए हैं इसके अंदर, इसे स्टाइल करेंगे। इस पूरे क्लास को अगेन मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ एंड इस डिव को यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पे ऐड करते हैं यूएल। तो यूएल में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे करेंगे लिस्ट स्टाइल नन एंड इसमें हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे टॉप और बॉटम से 5-6 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। और ये मुझे यूएल पे नहीं एलआई पे ऐड करना था। तो अब देख सकते हो ये सारे लिस्ट आइटम के बीच में स्पेस ऐड हो गया है। नाउ अगेन इस क्लास को पूरा यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे एलआई के अंदर जो हमने एंकर टैग यूज़ किया है इसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग सबसे पहले करेंगे नन, ये अंडरलाइन यहाँ से चला जाएगा एंड इसमें हम लोग एक कलर ऐड करेंगे। तो कलर के लिए यहाँ पे हेक्स कोड यूज़ करते हैं 9693। कुछ इस तरह का कलर यहाँ पे ऐड हो गया एंड इसमें हम लोग फॉन्ट साइज यूज़ करेंगे। फॉन्ट साइज इसे देते हैं 14 पिक्सल, ये हो गया यहाँ पे एंड इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कर्सर पॉइंटर एंड इसके ऊपर हम लोग हवर इफेक्ट भी ऐड करेंगे। तो अगेन इसे कॉपी किया फिर से एंड एंकर टैग के ऊपर ऐड करते हैं हवर। तो हवर में क्या करना है हम लोगों को, ये फॉन्ट साइज और कर्सर को यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पे कलर को कर देंगे वाइट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देंगे हम लोग अंडरलाइन। अभी जैसे ही हवर कर रहे हैं इस पे तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है और अंडरलाइन भी ऐड हो रहा है। इसे फुल स्क्रीन पे देखते हैं तो ये देख सकते हो हमारा फुटर अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है एंड यहाँ पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सेम ही दिख रहा है एंड हमारा भी सेम दिख रहा है। अभी ये जो लेफ्ट साइड में हमने सोशल मीडिया के आइकन ऐड किए, इसे हम लोग यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कौन सा क्लास सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग ये सोशल लिंक्स वाला क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं सीएसएस में
और इसे सेलेक्ट करने के डायरेक्टली यहाँ पे फुटर क्लास को सेलेक्ट करती हूँ मैं, एंड देन यहाँ पे ऐड करते हैं सोशल लिंक्स, एंड इसके अंदर जो आइकन है इसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ इसके कलर को करेंगे वाइट, देखते हैं यहाँ पे वाइट हुआ या नहीं, ये वाइट हो चुका है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करेंगे, इसमें हम लोगों को इसे एक सर्कल का शेप देना है। तो 353434 एक कलर ऐड किया, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ एक ही बार। 12 पिक्सल की पैडिंग ऐड करते हैं, एंड इसके बॉर्डर रेडियस को हम लोग करेंगे 50% क्योंकि इसे सर्कल का शेप देना है। तो ये हो गया, एंड इसमें भी हम लोग कर्सर पॉइंटर ऐड करेंगे, एंड सारे आइकन्स के बीच में मुझे स्पेस भी ऐड करना है। तो यहाँ से मार्जिन ऐड करते हैं, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से देते हैं 5 पिक्सल, एंड अभी हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो कितना परफेक्ट ये आइकन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग थोड़ा-सा हवर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैं पूरा यहाँ से डुप्लीकेट करती हूँ, एंड यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड को रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। तो बैकग्राउंड को यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट करेंगे जब भी हम लोग इस पे हवर करेंगे तो। बट यहाँ पे हवर भी ऐड करना होगा, उससे पहले तो हवर किया मैंने। फिर देखते हैं, तो ये देख सकते हो, एंड यहाँ पे स्पॉटिफ़ाई की वेबसाइट पे भी सेम हवर इफेक्ट ऐड किया गया है। तो हमारा ये भी हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, एक अंडरलाइन ऐड करना है और ये टेक्स्ट हमें ऐड करना है। तो इस टेक्स्ट को तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रही हूँ, और अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एचटीएमएल में, एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो लाइन हमें ऐड करना है वो मेन सेक्शन के अंदर करना है। तो यहाँ पे मैं एचआर टैग ऐड करती हूँ, ये जो लास्ट वाला हमारा डिव है इसके जस्ट ऊपर, ये यहाँ पे ऐड किया। तो इस लाइन के बाद हम लोगों को एक टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, सिर्फ एक डिव लेते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं और इसमें हम लोग क्लास देते हैं कॉपीराइट। तो एंड इसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था उसे ऐड करते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट साइन के लिए हम लोग एंटिटी ऐड करेंगे, एंड कॉपी एंड सेमी, ये हो गया यहाँ पे। तो इतना हो चुका है, अभी हम लोग इसे स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग, एचआर टैग को स्टाइल करते हैं। तो इसमें हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे, जो पैडिंग हमने अभी तक सारे सेक्शन में ऐड की है। तो वो टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल, ये हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड ऐड करेंगे, तो बिल्कुल लाइट सा कलर मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो अभी ये कलर ऐड करते हैं, एंड जो भी इसमें बॉर्डर होगी इसे हम लोग कर देंगे 0, एंड आउटलाइन को भी करेंगे 0। अभी देखते हैं एक बार, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो पैडिंग ऐड की है मैंने, इसे पैडिंग की बजाय मैं मार्जिन ऐड करती हूँ, गलत किया था मैंने। एंड अभी देखते हैं, तो अभी ये लाइन यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, बट ये अभी हमें कैसे दिखेगी, अभी इसमें हमने हाइट ऐड ही नहीं की है। हाइट करते हैं 1 पिक्सल, सॉरी हाइट नहीं, हम इसमें बॉर्डर ऐड करते हैं, 1 पिक्सल का बॉर्डर ऐड करते हैं सॉलिड, एंड यहाँ पे एक कलर ऐड करेंगे। तो अभी मैं एक ग्रे कलर ऐड कर रही हूँ, एंड अभी देखते हैं, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, अभी देखते हैं। तो बैकग्राउंड हमें नहीं ऐड करना था यहाँ पे, बट ये काफ़ी लाइट कलर हो गया है, मुझे बिल्कुल ग्रे कलर में यहाँ पे चाहिए। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी भी ये थोड़ा लाइट लग रहा है, इसे थोड़ा और डार्क कर सकते हैं हम लोग। तो ये देख सकते हो, ये लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है, एंड अब हम लोग जो ये टेक्स्ट ऐड किया है मैंने, इसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉपीराइट जो क्लास है हमारा, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड इसमें भी हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम से तो मैं अभी 0 रखती हूँ, लेफ्ट राइट से करते हैं 40 पिक्सल, एंड अभी देखते हैं, ये बिल्कुल लाइन के नीचे आ गया है अभी। एंड इसके कलर को हम लोग कर देते हैं, जो हमने अभी तक ये सारे आइटम्स में ऐड किए हैं वही कलर यहाँ पे भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन-सा कलर ऐड किया एक बार देख लेते हैं, एलआई और एंकर टैग के अंदर। ये 9693 वाला जो कलर है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और इसे ही मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं करती हूँ 15 पिक्सल, एंड अब हम लोग इसमें बॉटम से मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो 30 पिक्सल की मार्जिन ऐड करती हूँ मैं बॉटम से, और ये जो हमने एचआर ये लाइन ऐड किया है, यहाँ पे भी मैं मार्जिन ऐड करती हूँ टॉप से 40 पिक्सल। तो ये हमारा फुटर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इतना हो चुका है अभी यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो बॉटम में दिख रहा है ये ग्रेडिएंट वाला फुटर, इसे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो इसके लिए हम लोग आते हैं index.html में, और ये जो हमारा सबसे लास्ट वाला डिव है, जो मेन सेक्शन का डिव है, इसके बाद इसे हम लोग मेन सेक्शन के बाहर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक डिव लेते हैं और इसमें क्लास देते हैं प्रीव्यू, एंड इसके अंदर अगेन एक डिव लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर हम लोग 2 सेक्शन बनाने वाले हैं, एक टेक्स्ट और राइट साइड में एक बटन है। तो पहले यहाँ पे टेक्स्ट में हम लोग लेते हैं H4 टैग, और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है रिव्यू ऑफ स्पॉटिफाई, इसे यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे H4 में ऐड करेंगे रिव्यू
एंड इसके बाद लेंगे एक पैराग्राफ टैग और यहाँ पे ये नीचे वाला टेक्स्ट ऐड करेंगे। आप लोग टाइप कर लेना, मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। नाउ जो दूसरा सेक्शन है, इसमें हम लोग एक बटन ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक डिव लेते हैं और इसमें क्लास दे देते हैं बटन, एंड इसके अंदर लेंगे एक बटन और यहाँ पे इस बटन में हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे, शाइन अप फ्री। तो ये हो चुका है। अभी हम लोग आ जाते हैं CSS में। यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं प्रीव्यू क्लास को एंड इसमें हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये टेक्स्ट और बटन एक लाइन में आ जाएगा यहाँ पे, एंड जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करेंगे स्पेस बिटवीन। यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपने पेज पे। तो अभी ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड है। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। तो बैकग्राउंड में यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट कलर यूज़ करने वाले हैं, तो लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। एंड राइट साइड से हम लोग ग्रेडियंट ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू राइट। यहाँ पे 2 कलर ऐड करेंगे, तो मैंने कलर को कॉपी करके रखा था, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। आप लोग यहाँ पे टाइप कर लेना। तो ये देख सकते हो, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी हम लोगों को इसे पूरे स्क्रीन के बॉटम में लेके आना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग पोजीशन फिक्स्ड का यूज़ करेंगे फिर से। जैसे हमने साइड बार को फिक्स किया था, वैसे ही हम लोग इस प्रीव्यू को भी यहाँ पे फिक्स्ड करेंगे। तो पोजीशन फिक्स्ड किया, एंड इसे हमें कहाँ पे फिक्स्ड करना है, बॉटम में। तो बॉटम से हम लोग करेंगे 0, लेफ्ट से भी कर देंगे 0 एंड राइट से भी कर देंगे 0। तो ये देख सकते हो, ये पूरे स्क्रीन पे आ गया यहाँ पे। एंड नाउ यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे पैडिंग। तो टॉप और बॉटम से पैडिंग ऐड करते हैं 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से करते हैं 40 पिक्सल, कुछ इस तरह से। तो अब इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है, इसे स्टाइल करेंगे। तो प्रीव्यू क्लास को पहले सेलेक्ट करते हैं एंड इसके अंदर हमने H4 टैग ऐड किया है। तो यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज को मैं करूँगी 13 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉन्ट वेट कर लेते हैं 600 एंड यहाँ बॉटम से मार्जिन ऐड करते हैं 10 पिक्सल की। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। एंड इसके कलर को भी हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे कलर का यूज़ करेंगे एंड इसको कलर दे देते हैं हम लोग व्हाइट। ये हो गया। एंड इसी तरह से अगेन मैं इसे यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ एंड H4 की जगह अब हम लोगों ने लिया है पैराग्राफ टैग, तो इसे सेलेक्ट किया यहाँ पे एंड पैराग्राफ में मैं फॉन्ट साइज दे देती हूँ 15 पिक्सल, या इसे 16 पिक्सल कर देते हैं। एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट मैं कर देती हूँ 400 एंड यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं फुल स्क्रीन पे, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। एंड यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। एंड नाउ हम लोग ये जो बटन हमने बनाया है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इसे स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं प्रीव्यू क्लास को एंड इसके अंदर जो हमने बटन बनाया है, डायरेक्ट बटन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसे हम लोग स्टाइल करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले तो पैडिंग ऐड करेंगे, टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। बॉर्डर को करेंगे 0, आउटलाइन को करेंगे 0 एंड यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम लोग यूज़ करेंगे एंड बॉर्डर रेडियस मैं कर देती हूँ 20 पिक्सल। अभी देखते हैं, तो ये देख सकते हो, ये यहाँ पे बटन ऐड हो गया है। बट इसमें हम लोगों को और पैडिंग ऐड करनी है। 12 पिक्सल करते हैं टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से कर लेते हैं 30 एंड अभी देखते हैं। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सही दिख रहा है। जिसके अंदर जो ये टेक्स्ट है, इसे हम लोग थोड़ा बोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज हम लोग करेंगे 14 पिक्सल, फॉन्ट वेट यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड फॉन्ट वेट मैं करती हूँ 600 एंड कलर को यहाँ पे करेंगे ब्लैक। एंड अभी देखते हैं, तो ये बटन भी हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड अब हम लोग यहाँ पे साइड बार सेक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मीन्स हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ये सेक्शन साइड बार और ये मेन सेक्शन इस प्रीव्यू के ऊपर ही दिखे हमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस प्रीव्यू में जो हमने अभी पैडिंग ऐड की है, इसे थोड़ा कम कर लेते हैं, टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल कर लेते हैं। तो इतना हो गया। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे साइड बार वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों को ढूँढना होगा ये जो ENG बटन हमने ऐड किया था, ये बटन, इसमें हमने मार्जिन ऐड किया था टॉप और बॉटम से। तो यहाँ पे मैं मार्जिन को थोड़ा कम करती हूँ, 10 पिक्सल करते हैं एंड यहाँ पे प्राइवेसी में यूएल के अंदर जो हमने मार्जिन ऐड किया है, इसे मैं 10 पिक्सल कर देती हूँ। तो इतना हो चुका है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा साइड बार है और ये जो प्रीव्यू है बॉटम में, इसके बीच में थोड़ा स्पेस ऐड हो गया है। इसी तरह से मुझे यहाँ पे इस मेन सेक्शन में भी करना है। तो यहाँ पे शायद हमने ओवरफ्लो हिडन कर दिया है। देखते हैं, यहाँ पे हम लोग मेन सेक्शन में आते हैं। मेन सेक्शन में हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हमने स्टाइल किया है मेन सेक्शन को, तो ओवरफ्लो ऑटो किया है मैंने। यहाँ पे ओवरफ्लो वाई करना चाहिए था हमें, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे मेन सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बॉटम से अगर मैं मार्जिन ऐड करूँ इसमें 20 पिक्सल, तो अभी देखते हैं, ये बिल्कुल बॉटम में चला जा रहा है। इसे मैं यहाँ से 100 पिक्सल ऐड करती हूँ मार्जिन। अभी देखते हैं,
तो ये देख सकते हो। अब ये हमारा यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है मेन सेक्शन में भी, बट यहाँ पे बॉटम में मैंने कुछ ज़्यादा ही मार्जिन ऐड कर दी है। इसे थोड़ा और कम कर लेते हैं, इसे मैं 80 पिक्सल कर लेती हूँ एंड अभी देखते हैं। तो ये देख सकते हो, अभी इस प्रीव्यू और मेन सेक्शन के बीच में भी और साइड बार का जो सेक्शन है इसके बीच में भी सेम गैप ऐड हो गया, तो अभी ये सही दिख रहा है। एंड नाउ हमने जो यहाँ पे स्क्रॉल बार को स्टाइल किया था उसी तरह से इस मेन सेक्शन वाले स्क्रॉल बार को भी सही करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मेन सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे वेब किट स्क्रॉल बार एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड बार में हमने जो स्क्रॉल बार ऐड किया था सेम इसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके अभी जो हमने मेन सेक्शन ऐड किया यहाँ पे इसे यहाँ से हटाते हैं हम लोग और इसे पूरा मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। और ये जो साइड बार स्क्रॉल मैंने ऐड किया है यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे मेन सेक्शन। इन तीनों स्क्रॉल बार वाले पार्ट में यहाँ पे मेन सेक्शन ऐड कर देते हैं। ये हो गया एंड यहाँ पे भी हम लोग करते हैं मेन सेक्शन। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। ये देख सकते हो ये स्क्रॉल बार यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये रहा स्पॉटिफाई का ओरिजिनल वेबसाइट जो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखती है एंड ये रहा हमारा वेबसाइट। यहाँ पे हम लोग इस फुटर में टॉप से मार्जिन ऐड कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा और नीचे आ जाए। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग फुटर में जल्दी से। ये फुटर सेक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मार्जिन ऐड की है टॉप से इसे मैं 40 पिक्सल कर देती हूँ 20 की जगह एंड अभी देखते हैं। तो अभी सही दिख रहा है। तो ये वेबसाइट तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये स्पॉटिफाई का जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये भी यहाँ डेस्कटॉप पे रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ इसे इंस्पेक्ट करके, सिर्फ कंट्रोल C प्रेस किया मैंने, ये देख सकते हो ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं है। बट हम लोग चाहे तो अपने इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि इसे रिस्पॉन्सिव भी बनाया जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, उसके ऊपर अलग से फिर हम लोग एक वीडियो देख लेंगे। तो ये देख सकते हो ये पूरी की पूरी स्पॉटिफाई की वेबसाइट हमने बना ली है बिल्कुल स्क्रैच से एंड बहुत सारे शॉर्टकट्स हमने सीखे इस वीडियो में, बहुत सारी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरह से वेबसाइट को कर सकते हैं, किस तरह से किसी भी वेबसाइट से हम लोग इमेज डाउनलोड कर सकते हैं एंड किस तरह से वेबसाइट को हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट की का यूज़ करके। तो अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी एंड जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों को आप लोग शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी सीखने को मिल जाए। एंड ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो जितना हो सके इसे लाइक करें एंड जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट, इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे एंड आप लोगों को छोटी-छोटी चीज़ें सीखने को मिलती रहे बिल्कुल बेसिक से, ताकि आप लोग बड़े-बड़े वेबसाइट बहुत आसानी से बना सको। एंड ये वेबसाइट मैंने अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे ही बनाई है, मुझे इस वेबसाइट के लिए कमेंट आया था। जो भी आप लोग कमेंट करते हो उसके ऊपर मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है एंड अब आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए। बाकी अगर वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़, अच्छे लाइक्स आते हैं तो मैं इसके सोर्स कोड भी आप लोगों को दे दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन ताकि जो भी नए वीडियोज़ अपलोड हो इस चैनल पे उसके नोटिफ़िकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोजेक्ट्स के साथ, कुछ और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।